Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and this is the second part of the explanation of the third chapter from your Beehive book of class 9th, that is The Little Girl. In our previous video we have covered up to stanza number 6 and in this video we are going to cover the remaining part. So let's start from the 6th stanza. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Pacing means pace means speed, means he was walking here and there. To and fro means वो इधर उधर चल रहे थे. With his hands behind his back, अपने हाथों को पीछे मोड़ करके या पीछे रख करके, अपने बैक पर अपने हाथों को रख करके चल रहे थे तेज़ी से. और कीजिया को वहाँ पे ड्रैग करके मीन्स खींच करके फादर के पास लाया गया. वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत ही अटेंटिवली एक चीज़ बोला, क्या कि मदर एक्सप्लेन्ड ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. और जब उनकी माता ने, कीजिया की मदर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि आखिर उन कागज़ों का क्या हुआ है, तो वो रुके और उन्होंने स्टेयर्ड एट चाइल्ड मीन्स बच्चे की तरफ घूरा. डिड यू डू डैट, नाउ ही इज आस्किंग कि क्या तुमने ऐसा किया. नो शी विस्पर्ड, वो बड़ा ही हकला करके बहुत ही धीरे आवाज़ में उसने बोला, नहीं. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. नाउ फादर इज ऑर्डरिंग हर वाइफ, दैट इज कीजिया's mother, to go to कीजिया room and get down the thing where she had put all the teared torn pages. जो वो डॉक्यूमेंट्स वो ढूंढ रहे हैं उसको वो उन्होंने नीचे लाने के लिए कहा. Trying too much to explain, बेटा दिस इज द यूज ऑफ एडवर्ब टू. व्हाट इज एडवर्ब टू? एडवर्ब टू इज कि किसी चीज़ की अति होना, किसी चीज़ की इतना ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में होना कि वो काम हो ना सके. जैसे यहाँ पे क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि फादर के द्वारा पूछे गई चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. That means she was crying so much that she was unable to explain the things asked by her father. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो she lay in the shadowed room, वो एक अंधेरे, एक shadowed room जहाँ पे परछाई आ रही थी वहाँ पे खड़ी थी. Watching the evening light, शाम की रोशनी को देखते हुए कि वो फ्लोर पे ज़मीन पर एक पैटर्न बना रही थी, मीन्स उसकी परछाई को देखते हुए वो एक कमरे में खड़ी थी. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर उसके पिता एक हाथ में छड़ी लेकर के उसके सामने आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस हरकत के लिए मारूंगा, मैं तुम्हें बीट करूंगा. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. और फिर वो बेड क्लॉथ्स मीन्स जो बेड पर बिछे हुए चादर थे उसके अंदर छिपने लगी, ये कह करके चिल्लाते हुए, स्क्रीम करते हुए और चिल्लाते हुए वो उसके अंदर छिपने लगी कि नहीं नहीं मुझे मत मारिए. ही पुल्ड देम असाइड, फादर ने उन सबको किनारे किया और उन्होंने कहा सिट अप. सिट अप मीन्स चुपचाप बैठ जाओ. ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर दो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. वो कह रहे हैं कि तुम्हें एक बार सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि जिसका लेना देना तुमसे ना हो, जिन डॉक्यूमेंट का, उन्हें तुम्हें नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, सो नाउ द गर्ल एक्सप्लेन्ड कि ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था. इट वॉज जस्ट अ प्रेजेंट विच आई वॉन्ट टू गिव टू यू ऑन द ओकेजन ऑफ योर बर्थडे. और इतना सुनते ही डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. पिंक पाम्स मीन्स बेटा हथेली, पाम मीन्स होता है हथेली, और वो छोटी बच्ची थी तो उसकी हथेली किस कलर की है? पिंक कलर की. गुलाबी हथेली पर इतना वो बोली ही थी कि उसके हाथों पर क्या, एक रूलर पड़ ही गई. 8th स्टैंजा. आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी दादी माँ ने उसे एक शॉल में ढका हुआ था या रैप किया हुआ था, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो अपनी दादी माँ से चिपक गई. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, एंड शी इज़ दैट मच डिस्ट्रैक्टेड और शी इज़ दैट मच सैड विद हर फादर. कि वो कह रही है कि भगवान ने फादर को बनाया ही क्यों, या फादर जैसी प्रजाति भगवान ने बनाया ही क्यों. शी इज सॉफ्ट मीन्स वो बहुत दुखी मन से ऐसा बोली. हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, blow your nose, go to sleep.
pet, you will forget all about it in the morning. And now the grandmother is saying कि ये लो एक क्लीन हैंकी है, ये रुमाल है, इससे अपनी बहती हुई नाक को पोछो और सोने चले जाओ, और अगली सुबह जब तुम उठोगी तो ये सारे ख्यालात तुम्हारे मन से जा चुके होंगे, ऐसा कुछ बोलो मत. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. Now she is saying कि ग्रैंडमदर इज सेइंग कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मीन्स मैंने कोशिश की तुम्हारे पापा को समझाने की, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपसेट थे. हियर यू सी, यहाँ पे भी एडवर्ब टू है, राइट. तो वो इतना ज़्यादा अपसेट थे कि वो कुछ सुन नहीं सकते थे या वो कुछ एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहते थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चे ने वो दिन कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगली बार से जब भी वो अपने पिताजी को देखती थी वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी, इस डर के मारे कहीं वो उन्हें बीट ना करें. एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल कैसे हो जाते थे, बिल्कुल रेडिश हो जाते थे, मीन्स डर के मारे वो एकदम लाल हो जाती थी अपने पापा को देखते ही. 9th स्टैंजा. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड्स इज़ अ पर्सन हु इज़ हिज नेबर, जो उनके पड़ोसी हैं, वो बगल में रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. और छत पे फेंस, एक गैप है छत पे, वहाँ से वो उनकी छत पे देखती है कि रोज़ उनके पिताजी अपने 5 बच्चों के साथ टैग खेलते रहते हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. फादर अपने बच्चे माओ को अपने कंधों पर बिठाते हैं. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. और 2 छोटी छोटी बच्चियां उनके कोट पॉकेट में हाथ पकड़ करके या कोट पॉकेट को पकड़ करके उनके चारों तरफ घूमती रहती हैं. मीन्स ऑल द चिल्ड्रन प्ले विद हर फादर. शेकिंग विद लाफ्टर, और काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है. सो शी इज़ कंपेयरिंग दैट, एक फादर मैकडोनाल्ड्स हैं जो अपने सारे बच्चों के साथ शाम को इस तरह से खेलते हैं. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. मीन्स व्हाट शी इज सीइंग फ्रॉम द गैप ऑफ द फेंस दैट अ फादर हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन फादर. उसके पिता से एक बिल्कुल अलग ही चरित्र के पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ दिन भर खेलते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, और एक तरफ वो सोच रही है कि ये उसके फादर हैं जो उससे कभी भी प्यार से बात ही नहीं करते. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और ये देख करके उसने डिसाइड किया कि फादर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. सो प्रीवियसली शी वॉज थिंकिंग कि आखिर भगवान ने फादर बनाया ही क्यों, लेकिन जब उसने एक फादर दूसरे फादर के एंगल को भी देखा तो शी सेड कि इसका मतलब कई तरह के फादर्स होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और अचानक एक दिन उनकी माता जी बीमार पड़ जाती हैं. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उनकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाती हैं. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस द कुक. जो घर का कुक था एलाइस, उसके साथ कीजिया को घर में अकेले छोड़ा जाता है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और उस दिन डे टाइम में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सी हियर दिस पिक्चर, हियर शी इज सीइंग फ्रॉम अ फेंस. एक वो फेंस से देख रही है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड इज प्लेइंग विद हर विद प्लेइंग हिज चिल्ड्रन. अपने बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, है ना. द लिटिल गर्ल सॉ थ्रू अ गैप द मैकडोनाल्ड्स प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. Okay, let's continue. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन के समय तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब एलाइस उसे शाम को सुलाने के लिए बेड पर ले गई तो वो अचानक घबराने लगी. What will I do if I have a nightmare? She asked. वो कह रही है कि अगर मुझे nightmare means डरावने सपने या बुरे सपने, अगर मुझे रात में बुरे सपने आने लगे तो मैं क्या करूँगी. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. Granny means here grandmother. वो कह रही है कि मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, और ऐसा जब होता है तो ग्रैंड मदर मुझे अपने बेड पर ले जा करके अपने साथ सुलाती हैं. I can't say stay in the dark, it all gets whispery. वो कह रही है मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकती, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डराने लगता है. You just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks. एलाइस ने कहा कि तुम बेटा बस सो जाओ, उसके सॉक्स को, उसके मोजे को उतारते हुए. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और कह रही है कि ऐसा होगा भी तो बिल्कुल भी चिल्ला करके अपने
पुअर पा मीन्स हेयर पापा, दैट मीन्स फादर। अपने पिताजी को मत जगा देना वरना वो और गुस्सा होंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन जैसे ही वो सोई तो वही जो वो हमेशा डरावने सपने देखती थी वो आया उसे। द बचर मीन्स कसाई, विद अ नाइफ, अपने हाथ में एक चाकू लेकर के, एंड अ रोप, और रस्सी लेकर के, हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके पास बढ़ता ही जा रहा था। कैसे? स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, बहुत ही भयानक स्माइल देते हुए। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो सपने में बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी उसको देख करके। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ स्थिर वो खड़ी हुई थी। क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, और वो खड़े होकर के सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ को चिल्ला के बुला रही थी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, और जब वो अचानक से जगी तो वो कांपते हुए जगी। शिवर मीन्स कांपना, और उसने देखा कि फादर उसके बगल में, उसके बेड के बगल में बैठे हुए हैं अपने हाथ में एक कैंडल ले करके। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। तो फादर ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसा क्यों चिल्ला क्यों रही हो? ओह अ बचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, तो उसने एक्सप्लेन किया कि अरे वही कसाई, एक चाकू है। जैसे आप अचानक सो करके उठेंगे तो आपके मुंह से ऐसे ही निकलेगा, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो शी सेड कि मुझे ग्रैंड मदर के पास जाना है। देन ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझाया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बेंट डाउन मीन्स थोड़ा झुके और बच्चे को अपने आर्म्स में, अपने हाथों पे उठाया, गोद में उठाया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू बिग बेडरूम, और उसे पैसेज से हो करके अब बिग बेडरूम पर ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और बिग बेडरूम के बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने उस पेपर को हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बहुत ध्यानपूर्वक बच्चे को उस पर लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर खुद उसके बगल लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी crept क्लोज टू हिम, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। वो अभी भी आधी ही सोई हुई थी, अभी भी बचर्स की स्माइल उसके पास, उसको प्रतीत हो रही थी, उसको दिख रही थी, लेकिन वो अपने फादर के बिल्कुल बगल में और उनके शर्ट को टाइटली पकड़ करके लेटी हुई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और जब वो अपने फादर के पास लेटी हुई थी तो फिर अब अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज नाउ शी वॉज नॉट अलोन, और वो बिल्कुल स्थिर हुई लेटी थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेट फादर। फादर ने कहा कि अपने फीट को, अपने पाँव को मेरे पाँव से मेरे लेग्स में रब करो, उसको रगड़ो ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए और तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी, जो तुम अभी अभी कांप, शी वॉज शिवरिंग ना, सो शी वॉज शिवरिंग विथ फियर, वो डर से कांप रही थी। देन इन द 12th स्टैंजा, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, चूँकि फादर बहुत ही थके हुए थे वो लिटिल गर्ल के बगल में सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके मन में फिर एक बहुत ही फनी फीलिंग आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। और शी इज़ थिंकिंग कि ये जो फादर हैं इनके जो आर्म्स हैं ये काफ़ी हार्ड हैं, द मेल्स आर हार्ड ना, वो सख्त होते हैं, लेकिन चूँकि वो पहली बार अपने फादर के अफेक्शन को पा रही थी, उनके प्यार को पा रही थी, तो शी इज़ थॉट कि ये एक अच्छी हार्डनेस है, ये एक अच्छा सख्तपन है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और शायद उसको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और वो इतना ज़्यादा थके होते थे, अगेन एडवर्ब टू, इतना ज़्यादा थके होते थे कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसा बिहेव नहीं कर पाते थे। मीन्स ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट बिहेव लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड, और यू कैन से दैट ही वॉज अनेबल टू प्ले विथ हर। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, उसने उनके सारे लिखे हुए दस्तावेजों को फाड़ दिया था। शी स्टिल्ड सडनली एंड साइड, वो अचानक से आहें भरती है और डर सी जाती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, और इस पर उसके पिताजी पूछते हैं आखिर क्या बात है। अनदर ड्रीम, फिर से कोई ड्रीम आया क्या, फिर से कोई डरावना सपना आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, अब वो कह रही है कि मेरा सर आपके हार्ट पे रखा हुआ है।
I can hear it going. और मैं अब इस सपने को जाता हुआ सुन सकती हूँ. What a big heart you have bought, father dear. Now she, in this last stanza, her all suspects have been gone, and now she is saying कि आपका दिल इतना बड़ा है कि मैं उस पर अपना सर रख के सोई हुई हूँ, अब कोई भी सपना मुझे सता नहीं सकता. So this was the complete explanation of the remaining part of this particular chapter. I hope that lesson is pretty clear to you. Till then, take care. Bye bye. We will be discussing the another chapter in our another video.